छठ पर्व का आरंभ का पौराणिक और धार्मिक महत्व बहुत पुराना है। यह पर्व खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो इसकी उत्पत्ति के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। सत्यवान और सावित्री की कहानी। सत्यवान और सावित्री की कहानी छठ पूजा से जुड़ी मानी जाती है। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी, तो सावित्री ने यमराज से अपने पति का जीवन वापस पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उसी तपस्या के प्रभाव से उनके पति को जीवन दान मिला था। कहा जाता है कि इस तपस्या में सावित्री ने सूर्य और छठी मैया की पूजा की थी, जिसके बाद यह परंपरा आरंभ हुई। रामायण से जुड़ी कथा। रामायण काल की एक कथा के अनुसार, जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना की थी। यह पूजा उन्होंने अपने राज्य में सुख समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए की थी। माना जाता है कि तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। महाभारत की कथा। महाभारत काल में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। द्रौपदी और पांडवों ने अपने कठिन समय में सूर्य उपासना की थी और अपनी मनोकामना पूरी की थी। माना जाता है कि छठ पर्व में सूर्य उपासना का कारण यही है कि सूर्य देव अपने उपासकों को धन, वैभव, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन प्रदान करते हैं। छठी मैया की कहानी। छठ पूजा में विशेष रूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्यदेव की बहन मानी जाती है। इसलिए छठ पर्व में सूर्य और उनकी बहन छठी मैया की उपासना की जाती है।